नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली में। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन एक दीपक जला दे यहाँ पितृ हो जाएंगे प्रसन्न, जन्मों जन्मों की गरीबी हो जाएगी दूर। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। भादो मास की अमावस्या को कुशग्रहणी, कुशोत्पत्नी अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या, भादो अमावस्या कहा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर 2023 को सुबह 4:48 पर शुरू होगी और अगले दिन 15 सितंबर 2023 को सुबह 7:09 पर इसका समापन होगा। इस दिन स्नान दान करने का शुभ समय सुबह 4:43 से लेकर सुबह 5:19 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं और सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते, उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है। साथ ही पितृ दोष काल का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों के सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण पितरों के मृत तिथि पर करना चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या फिर शुक्ल पक्ष हो, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्षी, कृष्ण पक्षी चतुर्थी है तो पितृ पक्ष की कृष्ण पक्षी चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं है उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों की विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इहलोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं वो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों की आशीर्वाद और कृपा होती है उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद अमावस्या में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें और दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय पितृदेव। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने स्नान कर लिया तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो ले, फिर स्वच्छ वस्त्र पहनकर धारण करके आप ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी एक दीपक की। दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का, कोई भी चलेगा। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का दीपक बनाएं। दीपक में रुई की बाती लगाएं, शुद्ध घी इसमें डालें अथवा आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी भी तेल का प्रयोग ना करें। यह दीपक आपको सूर्यास्त के समय यानी कि रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद यह दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें, मंदिर के पास किसी भी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं या फिर एक लकड़ी के पाटे पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी कि दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से चावल, साबुत चावल रखें, फिर उसके ऊपर दीपक को रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में
किसी साफ स्थान पर जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में पितृलोक माना जाता है। पितृ पक्ष में पितृलोक से पितृ दक्षिण दिशा से ही पितृ यानी कि हमें आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात्र को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आम दिनों में केवल अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपक दान जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। जैसे कि इस दिन आप मंदिरों में जलाएं, किसी के भी गरीब निर्धन के घर में जाकर आप दक्षिण मुखी अगर दीपक जलाएं तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन यानी कि भाद्रपद अमावस्या के दिन एक दीपक ले लें। आटे का भी ले सकते हैं या फिर आपके पास जैसे कि मिट्टी का तो मिट्टी का ले लें, और इस दीपक में आप सरसों का तेल भर के थोड़े से काले तिल डालकर और इसे अपने घर के दक्षिण दिशा में आप जला दें। आपके घर का जो भी दक्षिण दिशा है, आप यानी कि आंगन में है तो आंगन में दक्षिण दिशा पे आप घुमा करके रख दीजिए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जन्मों जन्मों की गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, एक दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे के पास जरूर रखिएगा, क्योंकि पितृ इससे प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस दिन आप अपने घर के प्रत्येक जगह पर यानी कि आप चाहें तो दक्षिण दिशा में घुमाकर दीपक जरूर रखें। और एक गौशाला जहां पर गाय बांधी जाती है, क्योंकि दोस्तों जो पितृ होते हैं वो गाय, कुत्ते और कौवे के रूप में आते हैं, इसलिए इस दिन जो गौशाला होती है वहां पर भी आप एक शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जरूर दक्षिण मुखी करके जलाएं। और दोस्तों, इस दिन अमावस्या के दिन आप एक दीपक ले लें और दीपक लेने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें डाल लें और रुई की बाती ले लें और इसे ले जाकर आप किसी नज़दीक के पीपल वृक्ष, जहाँ पर पीपल का वृक्ष हो वहाँ पर चले जाइए। अमावस्या की यानी कि रात्रि, शाम के समय, ज़्यादा रात्रि ना हो, शाम के समय सूर्य ढलते समय चले जाइए और वहीं पर आप इसे जलाकर दक्षिण मुखी रख दीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए और 3 बार इस दीपक की परिक्रमा करिए पीपल सहित। दोस्तों, हर मनोकामना रातों रात पूरी हो जाएगी। 24 घंटे में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, पितरों की कृपा प्राप्त होगी, जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होगी। दोस्तों, इस दिन आप यानी कि भगवान के यहाँ अगर जलाना चाहते हैं तो घी का ही दीपक जलाइएगा। दोस्तों, इससे पितृ की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन आप पितरों के निमित्त 1 लोटा जल जरूर दें, काले तिल डाल के, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जन्म जन्मों की गरीबी दूर होती है। दोस्तों, इस दिन आप एक दीपक अपने घर के यानी कि जो छत होता है, अगर बाहर है, खुली जगह पर है तो वहाँ पर भी आप दक्षिण मुखी लगाकर जरूर रखें, विशेष लाभ होगा। तो इस प्रकार से आप भाद्रपद अमावस्या के दिन दीपक से जुड़ा यह उपाय जरूर करें, विशेष लाभदायक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी।